बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पीडीएम का इजलास हुआ और ये फाइनल इजलास था जिसमें फैसला ये होना था कि अब हमने क्या करना है। असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, फौज से लड़ना है, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है या क्या करना है। अब जो सूरत हाल सामने आई है उसमें इब्लीस का किरदार अगर किसी शख्स ने अदा किया है तो उसका नाम है फजलुर रहमान। ये जो हंसी आपको नजर आ रही फजलुर रहमान की सिर्फ कैमरे के सामने फेक है। फजलुर रहमान ने तजवीज दी है कि अटक पार मदाखलत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। अब जानते हैं अटक पार का क्या मतलब है। वो कह रहे जनरल फैज के खिलाफ मदाखलत के जो मामला है हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। यानी उसके कहने का ये मतलब है कि इमरान खान ने जो सारी विक्ट्री ली है पंजाब के अंदर से या जो बाहर ली है, इसके पीछे जनरल फैज का हाथ है या उसके लाइक माइंड लोगों का हाथ है। जो याद रखिएगा नजम सेठी ने बात की थी, ये सारे मिलकर एक बयानिया बना रहे थे। नजम सेठी ने कहा था जी वो कुछ तबका है इदारों में जो इमरान को बैक करता। फिर सना बुच्चा ने कहा था किसी मुक्तदर हलकों ने, फौज ने, किसी ने भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने फौज को तकसीम करने की कोशिश की और कहा कि वो एक तबका इनको सपोर्ट करता है। फजलुर रहमान ने आज कहा है कि हमें अटक पार एहतजाज करें। एहतजाज कहाँ पे है? ये पहला एहतजाज होगा जो पिंडी से लाहौर आएगा, वरना हमेशा लाहौर से इस्लामाबाद होता है। उसमें कहा है कि जी हमें एहतजाज करना है और उस तबके के खिलाफ जो इमरान को सपोर्ट करता है और अटक पार यानी जनरल फैज को ये निशाना बना रहे। सबसे पहले हम एक बात आज पूरी कौम से और हम पाकिस्तान के अफवाज, डीजी, ISPR इन सबसे पूछते हैं और कि आपको कौम इतना पसंद करती है, लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी फौज का जो पाकिस्तानी फौज है, असल में हमारी फौज है, ये चाहे कोई भी हो, किसी भी नाम से ताल्लुक रखता हो, कोई भी होदा हो, पाकिस्तानी कौम अपने इदारे के पीछे खड़ी होती है। लेकिन जनरल फैज के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो ये क्या चक्कर है कि इनको पूरी तरह छोड़ दिया जाता है, इनको छूट मिलती है। क्या जनरल फैज हिस्सा नहीं है आपकी फौज का, या वो हमारी फौज का हिस्सा नहीं है, या वो ISI के चीफ नहीं रहे? जब वो ISI के चीफ थे तो नवाज शरीफ लंदन से बैठकर उनको गालियां देता था और अब ये सारे के सारे उनके खिलाफ हैं। इमरान को कहते हैं कि तुमने उसको लेकर आना, तो उसने कहा भाई मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये इन लोगों की औकात है। और आज नवाज शरीफ ने क्या बात की? नवाज शरीफ ने बात की कि असल में मैं तो खिलाफ था, इस लाडले का गंद 4 साल का डालकर हम पर डाल दिया और कहा कि गंद तुम्हारे सर पर हमने डाल दिया है। वो किसको सुना रहे थे? वो दो लोगों को, एक एस्टैब्लिशमेंट को और दूसरा अपने भाई शहबाज शरीफ को जो वहां पर मौजूद थे, कि मैंने मना किया था तुम्हें। इस लाडले को वो कहकर एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं और साथ शहबाज शरीफ को कि तुम्हें मना किया था कि तुम ये ना हुकूमत लेना, लेकिन तुम लोगों ने हुकूमत ली और मेरी बात नहीं सुनी। और आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि हमारे मुल्क में तबाही हो रही है। मरियम नवाज ने कहा कि अगर सारी जमातें हम एका कर लें तो अब हमें मुफाहमत की पॉलिसी खत्म करनी चाहिए। ये मुफाहमत की पॉलिसी उन्होंने किसको सुनाया? वो शहबाज शरीफ को सुना रहे थे। किसके साथ मुफाहमत की पॉलिसी? देखिए किस पर इल्जाम लगता है। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, या उन पर इल्जाम लगता है वो इदारों के साथ है, उनके कहने पर सब हो रहा है। ये इल्जाम लगाते हैं PTI और दूसरे, और ये इवन के सहाफी भी। मरियम इनडायरेक्टली अब शहबाज शरीफ को कह रही थी मुफाहमत खत्म करो और सारी PDM की जमातें हम मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं, असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाए। लेकिन पूरी तरह खड़े और कहें कि इमरान हमें बयानिया ये अपनाना चाहिए इलेक्शंस में कि देखो ये लाडला आज भी लाडला है, हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो झूठे थे। नवाज शरीफ को लाने का, फलाना करने का, ये सब झूठा था वादा, और हमें गंदा करके लाडले का गंद हम पर फेंक कर हमसे ये सारे काम करवा कर आज फिर लाडले को लाने की तैयारी है। मरियम चाहती है कि सारी जमातें मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाए, क्योंकि मरियम को और नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि जब आपने वोट को इज्जत दो वाला नारा लगाया था उस वक्त पंजाब की अवाम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। अब इमरान खान ने पंजाब की अवाम को भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट कर दिया है। तो आपका बयानिया था वोट को इज्जत दो, आप कहते थे आप एस्टैब्लिशमेंट के और इदारों के खिलाफ हो। तो ये सूरत हाल में तो इमरान खान ने लोगों को कर दिया है, तो आपको तो पक्की पक्की देख मिल गई है, लिहाजा आप इसको कैश करवाएं। इनकी सबसे बड़ी जो गलत फहमी है, वो सबसे बड़ी गलत फहमी ये है, जब ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गए थे, इन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, फलाना दो, तो पंजाब के अंदर कोई इनके साथ नहीं आया। वो चंद हल्कों से लोग आए वो भी गए। ये तो ख्वाजा आसिफ ओपनली इतराफ कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ
जेल में जाएं या नवाज शरीफ हॉस्पिटल जाए तो 100 बंदा भी नहीं निकलता। उन्होंने कहा लीडर अगर जाए तो आपको निकलना पड़ता है। अब बताइए क्यों निकले कोई करप्शन के लिए। लेकिन इमरान खान जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए तो आप देख लें कि पूरे तबका लोग निकल आए बाहर। उसकी क्या वजह थी? अब ये इनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जो निकल आए हैं तो आप इनको कैश करवाए। अब सबसे बढ़कर तो इनको ये शिकस्त हुई, फजलुर रहमान उसका टारगेट है इदारे। वो कहते नहीं मैंने उधर जाना है, मैंने उनको करना है। देखिए जनरल फैज हो या कोई भी हो, ये सारे फौज का हिस्सा है, लेकिन ये मखसूस तबके को अपने मफाद के लिए इन्होंने टारगेट किया हुआ है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कोई भी, इवन के सिपाही क्यों ना हो, वो पाकिस्तानी फौज है और फौज दुनिया की सबसे पावरफुल फौज में से हम 6 नंबर पर है, यानी इतनी तगड़ी फौज है। तो कोई भी शख्स हो उससे ताल्लुक रखता कोई इसके खिलाफ चाहिए, इदारे की जिम्मेदारी इनको मुंह तोड़ जवाब दे कि आपकी जुर्रत किस तरह है कि आप कह रहे हो कि फलाने के खिलाफ जाना, फलाने के खिलाफ। इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। आम आदमी ट्वीट करे उसको घर से उठा ले, आम आदमी कुछ करे उसके खिलाफ केस। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, क्या नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो ISI चीफ के खिलाफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ इन्होंने कैंपेन जो लंदन में की थी और वहां से आज भी रिकॉर्डेड है कि आते इसको अरेस्ट किया जाएगा इस बेस पर, करप्शन पर नहीं, सिर्फ इस बेस पर। अगर नवाज शरीफ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान में अगर कोई ट्वीट कर दे, आप देख लें कि शीरी मजारी की बेटी के साथ क्या हुआ, ईमान मजारी के साथ, उन्होंने जो भी किया माफी मांगी, लेकिन उनको आप पकड़ ले, लेकिन इनको छूट है। क्यों? ये लाडले हैं। असल लाडले ये हैं। फजलुर रहमान है लाडला, जरदारी है लाडला। केस सारे माफ नहीं हुए आसिफ जरदारी के, या नून लीग के केस नहीं माफ हुए, या मरियम अभी तक बाहर नहीं है 2.5 साल से, या नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा, या शहबाज शरीफ जमानत पर नहीं करप्शन के बावजूद, या हमजा नहीं है उसका भाई नहीं, जरदारी नहीं, पीपल्स पार्टी, सबके सब लाडले ये हैं। इमरान लाडला नहीं है। लाडला अगर इमरान होता तो आज हुकूमत में होता, अमरीकी उसकी हुकूमत ना गिराते। अब ये असल में सूरत हाल इनकी पैदा, ये कह रहे हैं जी अवाम हो चुकी, आप कैश करवाए, अवाम इनको मुंह भी ना लगाए। असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो नवाज शरीफ इस वक्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि तमाशा बना दिया था तुमने, शहबाज शरीफ को साजिश सुनाते रहे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने जो काम और घटियापन इस वक्त शुरू किया हुआ है, उस पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इन लोगों ने फौज पर हमले करने हैं, इन्होंने इदारों पर हमले करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट पर हमले करने हैं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। ये बदतरीन और गंदे तरीन लोग हैं। मसला ये है कि इनके साथ जो डीलें हुई हैं उसकी वजह से आज ये बाहर बैठे। पूछो जरा मरियम 2.5 साल से क्या करी, करप्शन केस के ऊपर अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मरियम को आज आपने इसलिए बाहर रखा कि उसे अपने बाप की खिदमत करनी थी। ये सहूलत जेल में बैठी हुई या कैद तमाम खवातीन या तमाम मर्दों के लिए है क्या? यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो तो उनको कैंसर हो जाता है, कोई किसी का बाप मर गया जनाजा में नहीं पहुंच पाते, उनको भी ये सहूलत है। ये सिर्फ मरियम को है क्योंकि लाडली है आपकी। वो लाडले तो ये लोग हैं जो 40 साल से लाडले हैं। उनकी करप्शन के केसेस कभी कुछ हर दफा इनको NRO मिला है। 1999 में मुशर्रफ ने दे दिया, 2008 में फिर मुशर्रफ ने दे दिया। ये तो 10-10 दफा NRO। जरदारी से पूछे कहाँ गए पापड़ वाले, वो मकसूद चपरासी और ये वो सारा कुछ, वो सबका सब NRO मिल गया है। और इल्जाम किस पर लगता है? इमरान खान पर। अब ये फौज और उनके इदारों के जो लोग हैं अपनी मर्जी जिनका इनका दिल करता टारगेट करने का, उनको ये इसको क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।